आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें फिर से जीवितों के मध्य में रखा, एक नया दिन दिखाया। आज का ये विशेष उपवास प्रार्थना जिसमें हम निसंतान दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति हेतु जो जिनके संतान की आशीष अभी तक नहीं मिली है, जिनको परमेश्वर की ओर से अभी तक संतान की आशीष नहीं मिली है, जो संतान की आशीष के इंतजार में है, उन लोगों के लिए हम विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। और जरूर से परमेश्वर आज जिनके पास संतान की आशीष नहीं है, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेंगे। निश्चित समय में परमेश्वर उन सभी लोगों को जो संतान की आशीष के इंतजार में है जरूर से ब्लेस करेंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग वीडियो में जुड़ चुके हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग जल्द से जल्द जुड़कर परमेश्वर के बातों को सुन सके। और उस प्रार्थना में जिसमें हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो संतान की आशीष के इंतजार में है, उन लोगों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं वे लोग जुड़ सके। और अगर आपके संपर्क में भी ऐसे लोग हैं जो जिनका अभी तक संतान नहीं हुआ, वे लोग भी इंतजार में हैं, तो आप लोग उन तक भी ये वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वे लोग भी इस प्रार्थना में शामिल होकर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सके। आइए हम आज की सभा को हम दुआ के द्वारा शुरू करें। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने परिवार को आपके लहू से, स्वर्गदूतों के पहरे से कवर करते हुए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें जीवित रखा, संभाले रखा। आज संसार में कितने ही लोग पिता परमेश्वर आज का दिन देख नहीं पाए, लेकिन आपने पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के कारण, अपनी करुणा के कारण हमको जीवितों के मध्य में रखा। कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ आज के इस विशेष उपवास प्रार्थना के लिए। पिता परमेश्वर, आप इसमें संग और साथ है, सहायता मदद की है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और इस वीडियो में पिता आप शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर हमारे साथ बने रहेंगे, विश्वास है पिता परमेश्वर। और जितने लोग पिता परमेश्वर आज विश्वास के साथ कि आप उन्हें ब्लेस करने जा रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे पिता परमेश्वर, एक एक व्यक्ति पिता ब्लेस होने पाए, पिता मदद करना पिता परमेश्वर। आप आज अद्भुत सामर्थ को रिलीज करने जा रहे हैं, इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए और प्रार्थना करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जल्द से जल्द जुड़ सके, मदद करना पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार का नेटवर्क का कोई विषय ना रहने पाए और कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, शैतान की कोई चाल यहाँ कार्य ना करने पाए, पूरी रीति से पिता पवित्र आत्मा की इस कंट्रोल में पिता इस सभा रहने पाए, मदद करना। आप ऐसा कर रहे हैं। और पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता आशा के साथ कि आप उन्हें संतान की आशीष देंगे, उन्हें आप देने जा रहे हैं, विश्वास करके धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक गीत को गाकर परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज एक गीत होगा, उसके बाद हम अपनी गवाही को बताएंगे और आप सभी लोगों के लिए हम दुआ प्रार्थना करेंगे। निश्चित ही परमेश्वर आज की इस उपवास प्रार्थना के दौरान कई लोगों को संतान की आशीष रिलीज करने जा रहे हैं। विश्वास के साथ बने रहे, इधर उधर ना देखे, थोड़ा समय परमेश्वर के लिए निकाले और पूरी रीति से पूरा माइंड को आप परमेश्वर की ओर लगाए। परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाह रहा है, कैसे समझाने चाह रहे हैं, परमेश्वर आपसे निश्चित ही प्रेम करते हैं। और आज का ये उपवास प्रार्थना आपके जीवन में जरूर से ब्लेसिंग को लेके आएंगे। आइए गीत को गाएंगे और फिर पर आगे के भाग में जाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले अपने हाथों को उठाकर हालेलुया हालेलुया यीशु, हाले हालेलुया हालेलुया यीशु। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। परमेश्वर का प्रेम है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। कई लोग आज इस संसार को छोड़ के चले गए, लेकिन हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है।
सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया हालेलुया यीशु। हाले हालेलुया हालेलुया यीशु। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया हालेलुया यीशु। हाले हालेलुया हालेलुया यीशु। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया यीशु। हाले हालेलुया हालेलुया यीशु। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाले रखा, और सच में परमेश्वर महान है, और परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें जीवितों के मध्य में रखा है। आज आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो विश्वास रखें, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाही को रिलीज करने जा रहे हैं। आज हम वचन के भाग में नहीं जाएंगे, हम अपनी गवाही को बताएंगे, क्योंकि निसंतान दंपतियों का जो तकलीफ होता है, कैसे जब संतान की आशीष नहीं मिलती है तो क्या फीलिंग रहता है, ये सब बातें हमने फेस की हुई है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत गवाही को दिया है। हमारा जीवन का जो टेस्ट मनी है, जो गवाही है, बहुत ही शॉर्ट में मैं आप लोगों के मध्य में रखूंगा, और मैं विश्वास करता हूं हमारी गवाही के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के मन में एक अद्भुत विश्वास को पैदा करेंगे। और ये भी कहना चाहता हूं कि आज के बाद जब आपके जीवन में परमेश्वर संतान की आशीष को रिलीज करेंगे तो आपकी गवाही के द्वारा भी परमेश्वर बहुत लोगों के जीवन में बहुत आयत की आशीष को रिलीज करेंगे। जब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करते हैं, उस गवाही को हमें लोगों को बताना चाहिए, ताकि लोग समझे कि परमेश्वर के कार्य कैसे होते हैं, कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर लोगों के जीवन में ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं। मैं अपनी गवाही को बताना चाहूंगा। हम दोनों का शादी 2013 में हुआ था नवंबर को, और शादी के बाद कुछ समय तक 1.5 से 2 साल तक हमारे जीवन में संतान की आशीष नहीं थी। प्रेगनेंसी का कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा था, और मेरे बड़े भैया का और मेरा एक दिन मैरिज हुआ था, एक ही घर में रहते थे, और मेरे भैया का एक लड़का हो चुका था। तो एक अलग वेदना अंदर से रहता है, तकलीफ तो रहता है कि हमारे जीवन में संतान की आशीष कब रहेगी करके एक फीलिंग रहता था। और 1.5 साल के बाद मेरी मिसेस प्रेग्नेंट हुई, और प्रेग्नेंट होने के बाद एक खुशी का बात था कि अब हमारे जीवन में संतान की आशीष आने वाली है करके हम एक खुशी में थे। लेकिन परमेश्वर को कुछ और ही मंजूर था, परमेश्वर और अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करना चाह रहे थे। और
3 महीने के बाद मेरी मिसेस के जीवन में जो प्रेगनेंसी का जो सिम्टम्स था, 3 महीने के बाद वो घर में मिसकैरेज हो गया और वो संतान हमारे मध्य में नहीं रहा। फिर डीएनसी करना पड़ा। फिर काफी दुख में रहे क्योंकि काफी लंबे समय के बाद मिसेस प्रेग्नेंट हुई थी और उसके बाद भी वो 3 महीने के बाद वो मिसकैरेज हो गया और फिर उसके बाद फिर कुछ महीने बाद प्रेग्नेंट हुई और वो संतान भी हमारे मध्य में नहीं रहा। फिर जब सोनोग्राफी हुआ उसमें भी प्रॉब्लम आया और फिर 2016 को एक प्रभु के दास के द्वारा मेरी मिसेस के लिए कलीसिया में सभी लोगों के सामने भविष्यवाणी किया गया बिफोर प्रेगनेंसी। तब मेरी मिसेस प्रेग्नेंट नहीं थी। भविष्यवाणी हुआ कि आप प्रेग्नेंट होने जा रहे हो, आपको एक लड़का होगा, उसका नाम अभिषेक रहेगा, वो एक प्रभु का दास होगा। ऐसा करके सभी लोगों के सामने भविष्यवाणी हुआ और उसके अगले महीने मेरी मिसेस प्रेग्नेंट हुई और दिसंबर 18 तारीख को 2016 को एक सुंदर सा लड़का परमेश्वर ने हमें दिया और परमेश्वर ने फिर कुछ समय के बाद फिर भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर जब हम प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ते गए और प्रभु के दासों के भविष्यवाणी के द्वारा एक और लड़की, एक लड़का और फिर 2018 में एक लड़की को परमेश्वर ने हमें दिया और परमेश्वर सच में महान है। 2 बार संतान की आशीष आते आते हमारे मध्य में रुकी थी और उसके बाद, लेकिन उस समय हमारे जीवन में प्रार्थना लाइफ उतना सीरियस नहीं थे हम लोग। मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ लेकिन हम प्रार्थना जीवन में नहीं थे। कभी कभी चर्च जाना ऐसा ही हमारा जीवन था। लेकिन जब ये संतान का जो प्रॉब्लम जब आया, 2 बार ऐसा प्रॉब्लम आया, हम प्रार्थना जीवन में स्ट्रांग हुए, प्रार्थना में हम कंटिन्यू चर्च जाना ऐसा सीरियस हुए। कहने का मतलब है मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही था ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। अगर हमारा शादी के बाद तुरंत अगर संतान होता तो शायद हम प्रार्थना जीवन में इतने स्ट्रांग नहीं होते और शायद हम आज आप लोगों के मध्य में ऐसा वचन का प्रचार नहीं करते। हमारे जीवन में जब दुख आया उसके बाद हम प्रार्थना जीवन में स्थिर हुए, हम कंटिन्यू चर्च जाने लगे और धीरे धीरे परमेश्वर की बातों को समझे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम जब चलने लगे तो परमेश्वर ने अद्भुत आशीषों से हमारे जीवन को भरा। हमें जो 2 बार संतान की आशीष आते आते रुकी थी, परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत 2 बच्चों को हमें देकर आशीषित किया। और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आज आप लोगों के जीवन में आपको लगता है कि संतान की आशीष अभी तक क्यों नहीं मिली और अगर आप लोग दुख के वेदना में हैं, आप काफी दुखी हैं, तो निश्चित ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों का ये जो दुख है आने वाले समय में एक बड़ी गवाही में बदलने जा रहा है। हमने इन बातों को फेस किया है, प्रैक्टिकली हमने इन सब बातों को देखा है, तो हमें विश्वास है कि परमेश्वर जरूर से आप लोगों को ब्लेस करेगा। आज का ये उपवास प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा और जरूर से आप लोग आखिरी समय तक। हमारे जीवन में जब एक बात था कि जब मेरी मिसेस के लिए भविष्यवाणी हुआ कि आप प्रेग्नेंट होने जा रहे हो, आपका लड़का होगा, उसके बाद जब मेरी मिसेस प्रेग्नेंट हुई तो हमने चर्च नहीं छोड़ा। काफी दूर हमको चर्च जाना पड़ता था, तो कहते थे कि बाइक में अभी 3 महीना 4 महीना प्रेगनेंसी में जाना ठीक नहीं है क्योंकि कुछ पहले से 2 बार बच्चा खराब हो चुका है, थोड़ा केयर कीजिए। लेकिन हमने कहा कि अगर परमेश्वर देंगे तो देंगे, नहीं तो परमेश्वर की जो इच्छा वही पूरा होगा, लेकिन चर्च नहीं छोड़ेंगे। हमने परमेश्वर के प्रति ईमानदारी दिखाया। लोग क्या कहते हैं आप उन बातों में मत ध्यान दीजिए, आप ये ध्यान दीजिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको निश्चित ब्लेस करेंगे। तो परमेश्वर की जो विधियां हैं उनको पूरा कीजिए, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार आप अपने जीवन को चलाएं, परमेश्वर निश्चित समय में आपको ब्लेस करेंगे। और हमने जैसा कहा कि हमने इन बातों को फेस किया है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि परमेश्वर के बात कभी व्यर्थ नहीं जाते। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। अगर आपने परमेश्वर ने कहा है तो जरूर से आपको ब्लेस करेंगे। आपके जीवन में लेट हो रहा है तो बड़ी गवाही भी आपके जीवन में आने वाली है। इस बात को आप लोग अपने मन में स्थिर कर ले कि अगर किसी का 2 साल, किसी का 4 साल, किसी का 9 साल, 10 साल, 11 साल भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमारे संपर्क में ऐसे लोग हैं जिनका 9 साल के बाद संतान हुआ, 7 साल के बाद संतान हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा था कि कभी बाप नहीं बन सकते, लेकिन परमेश्वर ने संतान की आशीष से नवाजा है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हम बाइबल में भी अगर देखेंगे, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय में जब देखेंगे, उसका 17वां पद जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की पुत्र है जो पुत्र 90 वर्ष की है, जो सारा वो पुत्र, यानी कि ऐसा डाउट, मतलब अब्राहम कहता है, उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 17वां पद आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि अब्राहम, क्या ऐसे 100 वर्ष का कोई व्यक्ति या फिर क्या कोई 90 वर्ष की स्त्री कभी पुत्र जन सकते हैं? ऐसा करके
लेकिन जब उसके बाद हम पढ़ेंगे उसी का 17 का 19, तब परमेश्वर ने कहा निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर वहां अब्राहम से कहता है कि निश्चय होगा, मतलब सारा के गर्भ से एक पुत्र आएगा, परमेश्वर जरूर से कार्य करेगा करके परमेश्वर वहां वायदा करता है। और उसके बाद हम जब देखेंगे उत्पत्ति उसका 21 में पहला में ही पढ़ेंगे, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ली लेके उसके साथ उसके वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 100 वर्ष का व्यक्ति और 90 साल की स्त्री, ये लोग डाउट कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा था निश्चय मैं तुम्हें संतान की आशीष दूंगा। और परमेश्वर ने वायदे के अनुसार उस कंडीशन में अगर हम देखेंगे 100 वर्ष का व्यक्ति और 90 साल की स्त्री जिसका मासिक धर्म बंद हो चुका था, मंथली पीरियड बंद हो चुका था, और असंभव सा बात था क्योंकि साइंस के हिसाब से मेडिकल में भी देखेंगे तो वो लोग उस कंडीशन में नहीं थे। तो कहने का मतलब है जब कुछ भी दिख नहीं रहा था, परमेश्वर ने वहां एक अद्भुत गवाही को वहां पर रिलीज किया। और वैसे ही आज हो सकता है कि आपके जीवन में पूरे मेडिकल रिपोर्ट जो है सब नेगेटिव है, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। परमेश्वर ने यहाँ पर कार्य, जैसे कि अब्राहम के जीवन में जो 100 वर्ष का था उसके जीवन में जो परमेश्वर संतान की आशीष को दे सकते हैं, परमेश्वर शुरू से अंत तक आज तक हमारे साथ वैसा ही प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर की सामर्थ्य वैसी है। परमेश्वर के लिए जो शुरू में जैसा था कि असंभव संभव कर सकता था, आज भी परमेश्वर असंभव को संभव कर सकते हैं। आपके जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहे, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपको निश्चित ही संतान की आशीष को आपके जीवन में देंगे। हम बाइबल में अगर देखेंगे कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि उनके पास जो चीज था, जैसे हम दूसरा राजा के 4 अध्याय में अगर देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि स्त्री का कर्ज का जो समस्या था, वहां पर उसके घर में एक हांडी में तेल था, परमेश्वर ने उसी में ब्लेसिंग दिया और वो कर्ज मुक्त हुई। और आगे अगर हम लोग देखेंगे नया नियम में, वहां पर 5 रोटी 2 मछली को परमेश्वर हजारों लोगों को खिलाने लायक बनाते हैं। एक्चुअल में वहां पर समझने वाला बात यह है कि उनके पास जो था उन्होंने परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने उसी में उन्हें ब्लेस किया। आप ये मत सोचिए कि आपका रिपोर्ट नेगेटिव है या फिर ऐसा परिस्थिति दिख नहीं रहा है कि आपको संतान की आशीष नहीं मिलेगी। आप इन बातों को छोड़ दें। आपका जो रिपोर्ट जो नेगेटिव भी है, आपकी परिस्थिति जो है, उसको परमेश्वर के सामने रख दे। परमेश्वर मेरा रिपोर्ट ऐसा है, इसमें कहा जा रहा है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती या मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अगर ऐसा रिपोर्ट आप लोगों का है, उसको परमेश्वर के सामने रख दे। जो नेगेटिव रिपोर्ट है, परमेश्वर मेरे पास ये रिपोर्ट है, मेरा कंडीशन ये है, लेकिन मैं आपसे संतान की आशीष चाहती हूँ, ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप अपने रिपोर्ट को, जो कंडीशन है, उसको परमेश्वर के हाथ में रख दे और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर ये रिपोर्ट है, ये कंडीशन है, लेकिन मैं आपसे संतान की आशीष चाहती हूँ। परमेश्वर निश्चित ही उसी कंडीशन में आपको ब्लेस करने में सामर्थ्य है। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर जरूर से आपको ब्लेस करेंगे। आप विश्वास में बने रहिएगा। आप डाउट मत कीजिए कि 2 दिन 4 दिन कुछ समय तक आप इंतजार किए फिर अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। परमेश्वर जो है आपको निश्चित ही ब्लेस करेंगे। आप ईमानदारी के साथ बने रहे। आपके जीवन में विलंब होना बड़ी गवाही का कारण है। आपके जीवन में जो विलंब हो रहा आने वाले समय में बड़ी गवाही को भी लेके आएगा। आप सोचिए, हमारे जीवन में जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, आज आप लोगों के सामने हम बैठ के प्रचार कर पा रहे हैं, हम विश्वास में स्थिर हो गए हैं, परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ रहे, तो हमारे जीवन की गवाही कई लोगों के जीवन में आशीष का कारण भी बनी है। कई लोग हमारी गवाहियों को सुनकर परमेश्वर के उन बातों को समझे हैं। आज आपके जीवन में भी समस्याएं हो सकती है, संतान की आशीष अभी तक नहीं मिली हो सकती, लेकिन जब परमेश्वर देंगे उसके बाद आपकी गवाही के द्वारा कई लोग परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य को समझेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहे और परमेश्वर जरूर से आप लोगों को संतान की आशीष रिलीज करेंगे। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहले दिव्या प्रार्थना करेगी, वो तेलुगु में प्रार्थना करेगी। आप लोगों को हो सकता है कि भाषा समझ में ना आए, लेकिन परमेश्वर भाषा को जानते हैं। आप लोग प्रार्थना में एक मन हो, अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में आप अपनी प्रार्थना को करते जाए, परमेश्वर जरूर से आपको ब्लेस करेंगे। और जब दिव्या का प्रार्थना हो जाएगा उसके बाद मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आप लोग प्रार्थना में एक मन बने रहिएगा। आपको भाषा का बात बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, परमेश्वर उन भाषा को जानता है और परमेश्वर जरूर से आप लोगों को ब्लेस करने जा रहे हैं।
స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా ప్రేమ స్వరూపి నమ్మదగిన దేవానికి స్తోత్రములు వందనాలు తండ్రి ప్రభా. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఎక్కడ ఒక్కరిద్దరు ఉంటారు అక్కడ ఉంటారని వాగ్దానము చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు యేసయ్య. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయన ప్రభ నీ కరుణతక దినాన్ని అనుగ్రహించిన ఆయన మాకు ఇచ్చిన కృపని బట్టి ధన్యతను బట్టి సమయాన్ని బట్టి నీకే వేలాది కోట్లాది వందనాలు స్తోత్రములు తండ్రి యేసయ్య. మరి ముఖ్యంగా తండ్రి ఏ విన్నపాలతో నీ సన్నిధిలో కూర్చుని వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. వాటన్నిటిని నజరేయుడైన యేసు నామములో తండ్రి పరిశుద్ధుడా అయ్యా నువ్వు వాటన్నిటికీ తండ్రి నాయన మరుత్తరు ఇస్తున్నందుకే నీకు స్తోత్రములు వందనాలు ప్రభా. నీకు స్తోత్రములు నాయన. అడుగుడు ఇవ్వబడను అంటున్నావు తండ్రి పరిశుద్ధుడా. నా సన్నిధిలో మీరు ఏదైతే అడుగుతారో నేను మీకు ఇస్తానని వాగ్దానము చేసిన దేవుడు తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయన. అయ్యా ఈ సమయంలో తండ్రి ప్రభ గర్భఫలము లేక తండ్రి అయ్యా ఎన్నో నిందలతో బాధలతో వేదనతో తండ్రి నాయన అయ్యా ఉంటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు జ్ఞాపకము చేసుకోండి ప్రభా. ఏ ప్రాంతంలో నుంచి తండ్రి నాయన వీడియో చూస్తున్నారో తండ్రి ప్రభా అయ్యా ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని ఎరిగిన దేవుడు తండ్రి పరిశుద్ధుడా. ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని తండ్రి అంతరంగాన్ని తండ్రి చూస్తున్న దేవుడు. మనుషులు ముఖాలు చూస్తారు కానీ ప్రభా అయ్యా నీవు తండ్రి నా హృదయ అంతరంగంలో తండ్రి తండ్రి తెలుసుకున్న దేవుడు ప్రభా. ఈ సమయంలో తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. గర్భం లేని బిడ్డని ప్రభా యేసు నామములో తండ్రి గర్భాన్ని ఆగకుండా చేసిన ప్రతి ఒక్క దురాత్మ శక్తులు మంత్రక్రియలు యేసు నామములో బంధిస్తున్నాం. ఇప్పుడు నిర్మూలము చేయ తండ్రి నీకు స్తోత్రములు పరిశుద్ధుడా. నాయన ఇప్పుడు ఈ క్షణమే తండ్రి ముట్టండి ప్రభా. గొప్ప అద్భుతము చేయమని అడుగుచున్నాను దేవానికి స్తోత్రములు తండ్రి పరిశుద్ధుడా. అయ్యా శారాన్ని ముట్టిన దేవుడు ప్రభా నీవు సజీవుడు అయ్యా. అయ్యా నువ్వు తండ్రి జీవము కలిగిన దేవుడు కనుక పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయన కృప చూపండి. బిడ్డల మీద కరుణించండి. దయ కనికరము తండ్రి ఈ బిడ్డల మీద కుమ్మరించమని అడుగుచున్నాను యేసయ్యానికి స్తోత్రములు తండ్రి. అన్నా నీ సన్నిధిలో మొరపెట్టింది ప్రభా. అయ్యా నువ్వు గొప్పగా తండ్రి నాకు ప్రవక్తనిచ్చిన్నావు తండ్రి పరిశుద్ధుడా. అటువలే తండ్రి నన్ను ప్రతి ఒక్క హృదయాలు మీరు మార్చండి. అన్న వాళ్ళని సన్నిధులు కన్నిటిని కుమ్మరించటకు భాగ్యాన్ని దయచేయండి ప్రభా. ప్రతి ఒక్క హృదయాలు మీరు దర్శించండి నాయన. నీకు స్తోత్రములు ప్రభా యేసు నామములో నాయన. అయ్యా నీ నామములో శక్తి ఉంది. నీ నామములో విడుదల గొప్ప తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ముట్టండి నాయన. గర్భద్వారాన్ని తెరవమని అడుగుచున్నాను రాజా. నీకు స్తోత్రములు పరిశుద్ధుడా. సహాయం చేయండి ప్రభా. భూమిలో మీరు దేన్నైతే అడుగుతారో ఎక్కడ ఒక్కరిద్దరుంటారో అక్కడ నేను ఉంటానని వాగ్దానము చేసిన ప్రభా. భూమిలో మీరు దేన్నైతే బంధిస్తారో పరలోకంలో బంధిస్తారని వాగ్దానము చేసిన దేవుడు యేసయ్య. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయన ఏ ఏ బిడ్డలో బంధకాల్లో ఉన్నారో యేసు నామమున ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క బంధకాల అపవాది కాడి విరిగిపోను కాక నాయన. నీకు స్తోత్రములు పరిశుద్ధుడా. కృప చూపండి. గొప్ప సాక్ష్యాలు రావాలి ఈ సమయంలో తండ్రి నాయన. అయ్యా ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి నాయన గొప్ప దీవెనకరంగా ఉండకు సహాయం చేయండి అయ్యా. విశ్వాసించినట్లయితే నువ్వు దేవుని మహిమ చూస్తావన్నావు ప్రభా. నిజంగా తండ్రి నాయన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ నీవు ఇచ్చే దేవుడివి. నీకు అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదని ప్రతి ఒక్క బిడ్డ విశ్వాసించటకు కృప చూపండి తండ్రి. నీకు స్తోత్రములు స్తోత్రములు ప్రభా. అయ్యా నీ నామము గొప్పది ప్రభా. నీ ఎద్దుకు వచ్చిన బిడ్డలు ఏమాత్రము త్రోసేవని నమ్ముచున్నాము తండ్రి నాయన. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఎన్నో మంది తండ్రి గర్భద్వారము లేక బాధపడుచు నాయన ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చిన ఒక్కొక్క బిడ్డని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని నీ సన్నిధిలో పెడుచున్నాము తండ్రి. వాళ్ళందరినీ ప్రభా నువ్వు గొప్ప సాక్షులుగా గొప్ప సంతోషముతో నింపబోతున్నందుకే నీకు స్తోత్రములు వందనాలు తండ్రి నాయన. కృప చూపండి కృప చూపండి ప్రభా. ప్రతి ఒక్క బిడ్డని కరుణించే దేవుడు నీవే తండ్రి నాయన. సహాయం చేయమ ప్రార్థనలు ఆలకించు తండ్రి. అయ్యా ప్రతి ఒక్క జీవితంలో నీకు బ్లెస్సింగ్స్ ని రిలీజ్ చేయమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अब मैं आप लोगों के लिए दुआ करने जा रहा हूँ। आप लोग विश्वास के साथ बने रहें। परमेश्वर जरूर से आप लोगों को ब्लेस करने जा रहे हैं। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। एक बार फिर मैं अपने आप को अपने परिवार को आपके लहू से स्वर्गदूतों के पहरे से कवर करते हुए प्रार्थना करता हूँ आज के इस विशेष उपवास प्रार्थना में, जिसमें पिता परमेश्वर हम निसंतान लोगों के लिए जब प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं हमारी ये उपवास प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। और जितने लोग पिता परमेश्वर जो संतान की आशीष के लिए पिता परमेश्वर आज के इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता हर एक व्यक्ति को ब्लेस करने जा रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सभी के गर्भ को आप खोलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर
परमेश्वर जो भी मेडिकल जो नेगेटिव रिपोर्ट्स है पिता परमेश्वर, उन सब बातों को मैं पूरी रीति से कैंसल करता हूँ पिता परमेश्वर। हो सकता है कि डॉक्टर कुछ नेगेटिव बात को बोले हो और कभी भी संतान की आशीष नहीं मिलेगी, ऐसे बातों को अगर कहा गया है, मैं उन सब बातों को मैं कैंसल करता हूँ पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका बेटा और आपकी बेटी है पिता परमेश्वर, इनके जीवन में पिता परमेश्वर संतान की आशीष रिलीज होने पाए मदद करना पिता। इसी वक्त पिता आप इनके गर्भ को छू के पिता परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य पिता परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं जो संतान की आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर, एक एक व्यक्ति पिता परमेश्वर वो बहुत जल्द बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होकर पिता परमेश्वर वो पिता आपके नाम की महिमा करने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने लोग पिता परमेश्वर उनके इस कंडीशन को, जब उनके घर में संतान की आशीष नहीं है, उनके कंडीशन को देख के जो लोग हंस रहे हैं और उन्हें तुच्छ जानते हैं और नाना प्रकार की बातों को कह के पिता परमेश्वर उन्हें लज्जित करते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी का मुंह बंद होने पाए मदद करना पिता। आपके द्वारा दिया गया गवाही आने वाले समय में पिता परमेश्वर जो आप उन्हें संतान की आशीष देने जा रहे हैं पिता, उस गवाही के द्वारा पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर आज लज्जा की बातों को करते हैं पिता और लज्जित करते हैं, उनके मुंह बंद होने पाए और वे लोग उसी मुख से पिता आपके नाम की महिमा को करने पाए मदद करना पिता। आप ऐसा कर रहे उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हर उस बहन के लिए पिता परमेश्वर जो बड़े विश्वास के साथ पिता इंतजार कर रही है कि आप पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर संतान की आशीष को रिलीज करने जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो घर में पिता कई प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में संतान की आशीष नहीं होने की वजह से वो पिता परिवार के लोग पिता परमेश्वर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं पिता परमेश्वर। और कई लोगों के जीवन में तो पिता परमेश्वर वो पिता तलाक तक की बातें, दूसरी शादी करने की बातें भी आ रही पिता परमेश्वर, उन सब बातों को मैं कैंसल करता हूं पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हम सामर्थी खुदा को जानते हैं, हम आपको जानते पिता, और विश्वास के साथ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जिस किसी के घर में पिता ऐसी समस्याएं चल रही पिता परमेश्वर, हर एक के घर में पिता परमेश्वर अब संतान की आशीष को रिलीज करना पिता परमेश्वर। वो बहन पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर एक उम्मीद से है पिता परमेश्वर कि आप उनके जीवन में संतान की आशीष रिलीज करेंगे, जिनके घर में प्रताड़ित किया जा रहा है पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर वो घर से जाने की बात कहा जा रहा है, दूसरी शादी करने के लिए कहा जा रहा है पिता परमेश्वर, उस बहन के गर्भ को आप छूना पिता परमेश्वर, संतान की आशीष को रिलीज करना यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर आज भी वो सामर्थ्य है पिता, हम विश्वास करते पिता आप आज भी पिता समुद्र को दो भाग करके मार्ग निकालने में सामर्थ्य है, आप मुर्दों को जिलाने में सामर्थ्य है। और पिता परमेश्वर जैसे अब्राहम और सारा को पिता परमेश्वर आपने संतान की आशीष दी थी पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर और हमारे जीवन में भी जैसे परमेश्वर आपने अद्भुत गवाही के साथ पिता संतान की आशीष को दिया। जो ये वीडियो को देख रहा है, जो लोग पिता परमेश्वर संतान की आशीष चाहते हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप संतान की आशीष को रिलीज करना यीशु के नाम से पिता, सारी नेगेटिव रिपोर्ट यीशु के नाम से कैंसल होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और वो डॉक्टर भी हैरान हो के पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए मदद करना पिता। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं और आप कार्य कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर जितने लोग पिता परमेश्वर वो पिता आंसू बहा बहा के कई बार प्रार्थना किए पिता कि आप कब उनके जीवन में संतान की आशीष को देंगे, यीशु के नाम से उन लोगों के जीवन में मैं संतान की आशीष की घोषणा करता हूं पिता परमेश्वर। और परिवार के लोगों को आपके कंट्रोल में देता हूं पिता, जो पारिवारिक लोग पिता जो प्रताड़ित करते हैं पिता, जो डिस्टर्ब करते हैं पिता कि अब तो संतान नहीं होगा पिता, उन सभी के जबान को आपके कंट्रोल में देता हूं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर जानते हैं कि कब उन्हें आशीषित करने वाले हैं, तब तक पिता परमेश्वर उन सभी लोगों को जो उन्हें पिता नेगेटिव बातों से डिस्टर्ब कर रहे हैं उन लोगों के जबान को आप कंट्रोल करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर वो आज फिर से पिता परमेश्वर एक नई उम्मीद को जो उम्मीद खो बैठे थे, कई ऐसे लोग हैं इस वीडियो को जो देख रहे हैं जो उम्मीद ही छोड़ दिए थे, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आज इस वीडियो को देखने का आपका समय निकाल कर इस वीडियो के पास बैठने का रीजन है कि परमेश्वर आपके जीवन में गवाही को रिलीज करने जा रहा है, आपका वो नया उम्मीद बड़ी गवाही को लाने जा रहा है। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर इस बात के लिए पिता परमेश्वर। अब मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग पिता परमेश्वर आज उपवास के साथ बने हुए हैं हर एक को
पिता परमेश्वर आप ब्लेस करना पिता परमेश्वर। मैं फिर से आपके सन्निधि में आके पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर संतान की आशीष के लिए इंतजार में हैं, उन सभी के जीवन में, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के जीवन में पिता संतान की आशीष की घोषणा करते हुए पिता परमेश्वर प्रार्थना विशेष रूप से उनके लिए भी करता हूँ पिता परमेश्वर, जिनके पति पिता परमेश्वर और पिता पत्नियों को काफी कई प्रकार की बातों से प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो संतान की आशीष नहीं ला पा रही करके पति जो प्रताड़ित कर रहे हैं, उन पतियों को भी पिता परमेश्वर मैं आपके कंट्रोल में देता हूं। आप जानते हैं कि आप उन्हें कब आशीष देने वाले पिता परमेश्वर, तब तक उन पतियों के मन को पिता आप कंट्रोल करना पिता परमेश्वर, ताकि वो जो तकलीफ है पिता परमेश्वर ज्यादा ना बढ़ पाए और पिता परमेश्वर वो आपके ऊपर विश्वास में बने रहे, मदद करना। और जब आप निश्चित समय में पिता परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करने जा रहे हैं, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा आपको देते हुए, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो संतान की आशीष चाहते हैं, उन सभी के जीवन में संतान की आशीष की घोषणा करते हुए इस छोटी सी विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जरूर से आप लोगों को ब्लेस करने जा रहे हैं। कुछ लोग हैं इस वीडियो में जो वीडियो देख रहे हैं, जिनके घर में काफी डिस्टर्ब किया जा रहा है कि आपको संतान का आशीष नहीं मिल रहा है, तो प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी के पति के द्वारा भी काफी प्रताड़ित किया जा रहा है, कई प्रकार के नाना प्रकार की बातों को कहा जा रहा है, और किसी के परिवार में ससुराल साइड से कई प्रकार के डिस्टर्बेंस को, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके मायके साइड से भी, दोनों पक्ष से उसको काफी प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ये परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति बना हुआ है करके परमेश्वर आपको समझाने के लिए इस वीडियो को देखने का मौका आपको दिया है। आप विश्वास में बने रहे, परमेश्वर निश्चित समय में बहुत जल्दी आपको गवाही के लिए खड़ा करने जा रहे हैं। जितने लोग आज आपको देखकर हंसते हैं, कई प्रकार के नेगेटिव बातों को करते हैं, वे आपकी गवाही को देखकर आपके सामने ही परमेश्वर के नाम की महिमा को करने जा रहे हैं। आप उनको परमेश्वर के करीब लाने वाले बनने वाले हैं। आप विश्वास में बने रहे। और एक बात और कहना चाहूंगा, नेगेटिव शब्दों को बोलना छोड़ दे। हमेशा आप बोले कि परमेश्वर ने मुझे संतान की आशीष दे दी, धन्यवाद। ऐसे शब्दों को बोले, अपने पेट पर हाथ रखे और बोले परमेश्वर ने मुझे संतान की आशीष दे दी, धन्यवाद। ऐसा रोज बोलिए। आपके जीवन में नेगेटिव शब्द दिख रहा हो, लेकिन आप ऐसा बोलना प्रारंभ करें। आप जैसा शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर आपको वैसे ही ब्लेसिंग को भी रिलीज करेंगे। इसलिए आज के बाद से हर दिन परमेश्वर ने मुझे संतान की आशीष दे दी, कोटि कोटि धन्यवाद करके हर दिन बोलना प्रारंभ करें। परमेश्वर जरूर से आपको ब्लेस करेंगे। अगले शुक्रवार को फिर से हम एक और विषय के लिए आप लोगों के मध्य में उपवास के साथ आएंगे, और हम विश्वास करते हैं कि जरूर से परमेश्वर आज की इस उपवास प्रार्थना के बाद आप लोगों को ब्लेस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।